हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे में आपका पैरामेडिकल का पूरा फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसमें हम बात करेंगे आज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। टोटल पोस्ट उसमें 713 है। तो उसके बारे में आज बात की जाएगी। उसमें आपको पता ही होगा कि 713 में आपकी कितनी सीटें हैं। टोटल इसमें देखा जाएगा 614 ही सीटें आप मान के चलिए, क्योंकि उसमें आपकी 73 सीटें तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं और PWBD जो दिव्यांगजन हमारे भाई बहन हैं 26 सीटें उसमें रिजर्व्ड हैं। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। आपकी कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन से जोन्स हैं, और उसमें भी आपके जो प्रोडक्शन यूनिट हैं उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो उसके बारे में बात की जाएगी। आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही रहेगा इसमें जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है आपका 04/2024 है, क्योंकि 2019 के बाद की ये बिग वैकेंसी आपकी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर डेट अप्लाई करने की है नहीं। 17/8/2024 से लेके आप 16/9/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरी है आपकी। इसके बाद आपकी जो विंडो ओपन होगी इसमें मॉडिफिकेशन की होगी और करेक्शन की होगी इन एप्लीकेशन फॉर्म में। पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ीस की भी होगी इसमें। तो आप इसमें 17/9/2024 से लेकर 26/9/2024 तक अपना इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका फार्म सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगा। उसके अलावा आपका कोई अदर मोड से आपका फार्म इसमें जमा नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी पोजीशन है और इसका सीरियल नंबर 2 है, बट कैटेगरी नंबर इसका 1 है। पे लेवल 7 रहेगा इसमें और टोटल इसमें सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 44,900 से, प्लस इसका आपका अदर अलाउंस सेंट्रल लेवल का अलग से मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका इसमें C1 रहेगा और इसमें 20 से 43 एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें वैकेंसी 713 है और जो कि डिवाइडेड अभी मैंने आपको बताया था 713 में आपकी सिर्फ 614 आपकी SC ST OBC अनरिजर्व की हैं और EWS की हैं। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन की आपकी 73 इसी में से ही हैं और आपकी 26। ठीक है, इन सबको मिला के ये आपकी 713 ये वैकेंसी है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी पे जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको एज के रिगार्डिंग और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी मैं एक कंबाइंड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जाते हैं, आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में देख सकते हैं आप। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 है। तो आपको नीचे जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसमें आपको कैटेगरी वाइज ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले आपकी जो कैटेगरी नंबर 1 है तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। पे लेवल 7 44,900 से स्टार्टिंग। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड 20 आपकी लोअर एज है, अपर एज आपकी 43 है और इसमें आपका LD रहेगा। ये लोको मोटर आपकी डिसेबिलिटी होती है। इसमें OL AAB आपकी इसमें डिसेबिलिटी के बेंचमार्क होते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा इसमें। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि जूम कर देते हैं आपके लिए। सर्टिफिकेट आपका मांगा है एज अ रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो आप फ्रेशन GNM अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा आपके पास इसमें अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और BSc नर्सिंग नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज आल्सो लेड डाउन सर्टेन स्पेशल कंसिस्टेंस फॉर द अबव कोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स अ B ग्रेड नर्स by way or reduced courses period etc candidate obtaining the qualification prescribed above under these। ठीक है, कॉन्सेसिस विल आल्सो भी एलिजिबल फॉर रिक्वायरमेंट। तो BSc नर्सिंग और GNM वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसमें डिसेबिलिटी भी देख ली, जिसमें आपकी रिजर्व रहेगी जो OL करके एक आपके बेंचमार्क रहेगा इसमें और एक आपका रहेगा AEB आपको मालूम ही होगा। AEB जो इसमें बेंचमार्क होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एसिड अटैक विक्टिम होता है जो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। नेक्स्ट मैं जाता हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जितनी वैकेंसीज हैं तो वो किस हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगा, जो कि अहमदाबाद की बात करूँ तो ये आपका गुजरात में लगता है। ठीक है, तो इसमें गुजरात में आपके कितनी सीटें आपकी रहेंगी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपका कैटेगरी नंबर 1 पे तो आपका WR यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जोन भी देख लीजिए। आपका जो इसमें जोन लगेगा ये आपका वेस्टर्न जोन लगेगा। ठीक है, वेस्टर्न रीजन हम बोलेंगे इसे। तो इसमें आपकी अनरिजर्व की जो वैकेंसीज हैं इसमें 13 वैकेंसी सिर्फ हैं। 13 के बाद SC की 2 सीट इसमें आपकी गुजरात में रहेंगी। इसके बाद 1 सीट आपकी ST की रहेगी, 3 सीट आपकी OBC की रहेंगी और 1 सीट आपकी यहाँ पर EWS में रहेगी। टोटल 20 वैकेंसी हैं और 20 ही वैकेंसी में आपकी ये 2
और यहाँ पर एक LD आपका लोकोमीटर डिसेबिलिटी होगी, तो 3, ठीक है, 3 वैकेंसी ये रिजर्व्ड हैं। 20 में ही आपकी ये वैकेंसी 3 रिजर्व्ड रहेंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आपको यहाँ पर प्रयागराज देखने को मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आपको DLW यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो DLW का क्या मतलब होता है, इसका डी से होता है डीजल, L से लोकोमेटिक और W से आपका वर्क्स, ठीक है। ये प्रोडक्शन यूनिट है जो कि इलाहाबाद में स्थित है। और इसमें भी आपका जोन जो लगने वाला है आपको पता ही होगा, इसमें आपका कौन सा जोन लगेगा। इसमें इलाहाबाद में आपका नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है, नॉर्थन आपका जोन इसमें लगेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप अनरिजर्व में 4 हैं और इसमें एक SC की है, एक ही आपकी ST की है, OBC की एक हो गई आपकी, ठीक है। टोटल यहाँ पे 7 सीटें आपकी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी DLW और NCR और NR, ठीक है। आपका NCR हो गया नॉर्थ सेंट्रल रीजन हो गया और आपका NR हो गया नॉर्थन रीजन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपकी यहाँ पर जो अनरिजर्व की प्रयागराज में जो सीटें हैं आपकी टोटल 12 सीटें आपकी अनरिजर्व की रहेंगी। इसके बाद 3 सीटें आपकी SC की रहेंगी और इसमें 1 सीट आपकी रहेगी इसमें ST की। OBC की 1 सीट रहेगी, वो भी प्रोडक्शन यूनिट में है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 सीटें EWS की हैं NCR रीजन में आपकी, और टोटल 14 सीटें आपकी यहाँ पर देख सकते हैं NCR की हो गई, 7 आपकी DLW की हो गई और NR की भी आपकी इसमें आपकी टोटल सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी 1। टोटल आपकी यहाँ तीनों की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पे 22 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 22 ही में आपकी जो रिजर्व सीटें हैं उसके बारे में बात कर लूँ तो सिर्फ 2 सीटें आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं, तो 20 सीटें आप मान के चलिए ओपन हैं आपके लिए। इसके बाद अजमेर की बात कर लेता हूँ, तो अजमेर आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो अजमेर आपने राजस्थान में है और यहाँ पर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर सीट्स का जो आपको लेवल देखने को मिलेगा, 2 सीटें तो सिर्फ अनरिजर्व की हैं, SC की एक है और इसके बाद टोटल 3 ही सीटें हैं, 3 में यहाँ पर कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में आपकी 9 सीटें, ठीक है, अनरिजर्व में। यहाँ पर आपको SWR देखने को मिल रहा होगा, रेलवे PU जो करके है, यहाँ पर आपका होगा SWR, साउथर्न आपका ये होगा, ठीक है, साउथर्न वेस्टर्न रेलवे आपको इसको बोल सकते हैं, फुल फॉर्म है इसकी। इसमें बेंगलुरु में आपकी बात करूँ तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है और इसमें आपको जो जोन लगेगा इसमें, ठीक है, साउथ वेस्टर्न लगेगा, SW लगेगा, ठीक है, SW रीजन लगेगा। तो इसमें 9 सीटें आपकी अनरिजर्व की हैं, 5 SC की हैं, ST की 3 हैं, OBC की 5 हैं, 3 EWS की हैं। टोटल यहाँ पे 25 सीटें हैं। 25 में से भी ये 25, ठीक है, टोटल यहाँ पे 25 है। 25 ही में आपकी 3 माइनस हो जाएंगी जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और LD कैटेगरी में भी 2 सीटें रिजर्व हैं। टोटल यहाँ पर आपको 5 सीटें यहाँ पर रिजर्व दिख रही हैं, तो 20 ही सीटें बची हैं बेंगलुरु में भी। इसका नेक्स्ट में जाता हूँ तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नर्सिंग सुपरटेंडेंट में 2 रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक WCR करके आपको देखने को मिल रहा है और एक WR करके दिख रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, तो WR तो हो गया आपका वेस्टर्न रीजन हो गया और ये WCR है जो आपका वो आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे हो गया, ठीक है। WCR है आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे और WR है आपका वेस्टर्न रीजन है। तो इसमें जो सीटें आपकी रहेंगी टोटल मैं बात कर देता हूँ, 4 और 6 दोनों की मिला के ही मैं बात कर देता हूँ। तो कितनी सीटें हैं भोपाल में, भोपाल में आपको टोटल अनरिजर्व की 10 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। SC की 2 हैं, ST की 2 हैं और OBC की भी 2 हैं जो कि आपके WR में है, ठीक है। EWS की 2 हैं और टोटल यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो भोपाल में आपकी सीटें 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 18 सीटें में यहाँ पर आपकी 2 सीटें रिजर्व्ड है, वो भी एक्स सर्विसमैन की, WCR में भी और WR में भी एक सीट रिजर्व्ड है। नेक्स्ट में जाता हूँ भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में आपको देखने को यहाँ पर मिलता है ECR करके, ठीक है। तो यहाँ पर भुवनेश्वर में आपको ECR करके दिखता है। तो यहाँ पर अनरिजर्व की पहले सीटों की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर 1 सीट आपको देखने को मिलेगी अनरिजर्व की, SC की 2 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर थर्ड है हमारे पास ST की भी 1 सीट आपको देखने को मिलेगी और 1 ही सीट आपको यहाँ पर OBC की देखने को मिलेगी। टोटल यहाँ पर 5 सीटें हैं। इसके बाद आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज रेगुलर में देखने को मिलेगी LD लोकोमीटर करके, ठीक है। यहाँ पे लोकोमीटर और डिसेबिलिटी में 1 सीट यहाँ पर भी रिजर्व है। तो 5 में से आपके सिर्फ 4 ही सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है ECOR, तो इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आपको मालूम ही होगा भुवनेश्वर आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जो कि आपका ईस्ट कोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न में आपका लगता है ये। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पर बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, HPC हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, जो कि आपका सेंट्रल साउथ ईस्ट सेंट्रल में आपका लगता है।
तो इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन आपका आएगा और इसमें SCCR करके भी आपका आएगा, जो कि हम बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, SCCR को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SCCR रेलवे। तो इसमें कितनी वैकेंसीज आपकी बिलासपुर में स्थित हैं, देख सकते हैं। बिलासपुर में आपकी टोटल अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में आपकी दोनों रीजन की मिला के यहाँ पे 10 सीटें आपकी हो जाएंगी। और इसके बाद SC की बात करूं तो SC में भी आपकी बिलासपुर में जो सीटें होंगी सिर्फ 4 सीटें दोनों की मिला के हो जाएंगी। इसके बाद ST की बात करें तो ST में एक ही सीट है। OBC की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपकी 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और EWS में आपकी यहाँ पर टोटल सीट्स की बात करूँ तो बिलासपुर में सिर्फ आपकी 4 सीटें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। टोटल यहाँ पर वैकेंसी बिलासपुर में आपकी 26 है, जिसमें से आपकी 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व्ड हैं एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 ही सीटें रिजर्व्ड हैं PWBD वालों के लिए, ठीक है। तो 4 सीटें आप हटा सकते हैं, इसमें 22 सीटें आप देखने को यहाँ पर बिलासपुर में आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। अब चंडीगढ़ की बात कर लेता हूँ मैं। तो चंडीगढ़ में यहाँ पर आपको कोई सी भी वैकेंसी यहाँ पर नर्सिंग अटेंडेंट की यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, इसको हम नील यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद चेन्नई में आप देख सकते हैं, चेन्नई में आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, जो कि आपकी साउथर्न में लगेगा ये, और आपका ये तमिलनाडु में स्थित है चेन्नई। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में देख सकते हैं SR साउथर्न रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, SR मैंने भी बताया था। टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चेन्नई में भी जो सीटें हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेंगी अनरिजर्व की सिर्फ 21 सीट हैं। इसके बाद 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर SC की। इसके बाद ST की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। फिर OBC की सीटें की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 सीटें देखने को मिलेंगी और 8 ही सीटें आपको यहाँ पर EWS की देखने को यहाँ पर मिलेंगी चेन्नई में। फिर आपको टोटल यहाँ पर सीटों की बात करूँ तो 58 सीटें हैं, जिसमें से कि आपके देखा जाए टोटल 8 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। 6 तो आपकी हो गई इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 सीटें यहाँ पर आपकी हो गई PWBD वाले कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट अब हम जाते हैं गोरखपुर में। तो गोरखपुर तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है गोरखपुर। तो गोरखपुर में भी आपका UP में ये आपका लगता है और इसमें नॉर्थन ईस्टर्न रीजन लगता है। इसमें भी आपकी एक प्रोडक्शन यूनिट बनी हुई है वैसे, बट प्रोडक्शन यूनिट में वैकेंसी नहीं है आपकी, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में वैकेंसी है। तो इसमें आपकी वैकेंसीज़ की बात करता हूँ तो गोरखपुर में आपकी अनरिजर्व में आपको देखने को मिलेंगी 31 सीटें। और इसके बाद बात करें SC की तो SC में 14 सीटें, सॉरी 11 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद 5 सीटें आपको ST में देखने को मिलेंगी और 19 सीटें आपको यहाँ पर OBC में देखने को मिलेंगी। 19 के बाद आपको 7 सीटें यहाँ पर आपको EWS कैटेगरी में देखने को मिलेंगी। टोटल यहाँ पे सीटें आपको देखने को मिलेंगी 73 में भी आपकी जो रिजर्व सीटें हैं इसमें 8 सीटें आपकी रिजर्व हैं, जो कि 7 आपकी एक एक्स सर्विसमैन की होगी, एक आपकी यहाँ पर हो गई PWBD वाले कैंडिडेट की, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको सब मिक्सअप करके बता दूंगा। फिर गुवाहाटी देख लीजिए आप, गुवाहाटी जो कि गुवाहाटी में आपको सीट्स कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, नर्सिंग अटेंडेंट NFR करके आपको देखने को मिलेगा। तो यह आपका होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन होगा, ठीक है, NFR, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन है ये रेलवे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हम इसे बोलते हैं। तो इसमें है आपका गुवाहाटी। टोटल इसमें देखने को मिलेंगी अनरिजर्व की गुवाहाटी में आपकी 14 सीटें हैं। इसके बाद 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी SC में। इसके बाद ST की बात करूँ तो 4 सीटें सिर्फ आपको देखने को मिलेंगी। OBC में आपकी 18 सीटें हैं और इसके बाद 5 सीटें आपकी EWS कैटेगरी में हैं। टोटल यहाँ पे सीट आपको हो गई 52, जिसमें आपकी 5 आपकी एक्स सर्विसमैन की रिजर्व है और 4 आपकी यहाँ पर PWBD वाली कैंडिडेट की रिजर्व है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे मैंने आपको बताया। इसका नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, जम्मू श्रीनगर में आपकी जो सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक RCF में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, जम्मू की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो RCF एक इनकी प्रोडक्शन यूनिट है जम्मू एंड कश्मीर वालों की, जिसे हम शॉर्ट में RCF बोलते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं रेल कोच फैक्ट्री। इसका एक लैब सुपरटेंडेंट का मैंने पेपर भी अपलोड करा था, क्योंकि इसमें जो आपका उसमें पेपर होता है, ठीक है, प्रमोशन लेवल में एक पेपर होता है। तो RCF का तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसमें DMW भी करके है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया था, DMW आपकी है, ठीक है, डीजल मोटर, ठीक है, ये आपकी वर्कशॉप है। तो इसमें टोटल नर्सिंग सुपरटेंडेंट में वैकेंसी है, कौन सा रीजन था ये वाला आपका, जम्मू और श्रीनगर था। तो जम्मू में बात कर लेता हूँ, एक ही सीट है इसमें अनरिजर्व में और एक सीट है, एक SC की है और एक ही सीट आपकी यहाँ पर OBC की है
और एक ही सीट है यहाँ पर EWS की। ST की कोई सीट नहीं है, बट इसमें भी आपकी टोटल 4 सीटें होगी, इसमें एक आपकी यहाँ पर PWBD वाले कैंडिडेट की रिजर्व्ड सीट है। अब कोलकाता के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न रीजन में है ये। तो यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, ER करके आपका एक ईस्टर्न रीजन आपका हो ही जाएगा। इसके बाद साउथ ईस्टर्न रीजन आपका ये हो गया, और फिर मेट्रो में भी इसमें वैकेंसी है। टोटल मैं बता देता हूँ तीनों अनरिजर्व में आपकी कितनी सीटें यहाँ पर देखने को जो मिलेंगी आपकी। ये रीजन था आपका कोलकाता। तो कोलकाता में आपकी जो अनरिजर्व की सीटें हैं 57 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपकी SC की जो सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 15 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ST की आपको 11 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद EWS की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 34 सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको OBC में 34 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद 10 सीटें आपकी EWS कैटेगरी में हैं। टोटल 127 वैकेंसी है। कोलकाता में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें भी आपके देखी जाए 12 प्लस यहाँ पर आपकी 4 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रहेंगी इन 127 में से। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन की होगी, ये PWBD वाले कैंडिडेट की यहाँ पर होगी। इसके बाद मालदा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मालदा में भी आपकी वैकेंसी है यहाँ पर। तो मालदा में जो आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहेगी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। ठीक है, ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन आपका ये रहेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए आप। आपकी जो अनरिजर्व की दोनों की मैं मिला के बता देता हूँ। तो अनरिजर्व की जो मालदा में टोटल 11 सीटें यहाँ पर रहेंगी। 4 सीटें आपकी होगी SC की इसमें, और 5 सीटें इसमें रहेंगी आपकी मालदा में OBC की। ST की कोई भी सीट इसमें नहीं है। EWS की इसमें 2 ही सीटें हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल मालदा में हमारी वैकेंसी है इसमें 22 में ही आपकी 3 सीटें आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, 2 सीटें आपकी यहाँ पर PWBD वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मुंबई के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो मुंबई में आपकी जो वैकेंसीज रहेंगी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल रीजन और यहाँ पर वेस्टर्न रीजन आपका कुछ करके रहेगा। ठीक है, तो मुंबई में आपकी 67 सीट हैं आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट की, 19 सीटें हैं आपकी SC कैंडिडेट की, और 11 सीटें 11 सीटें की बात करूँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ST की, और 28 सीटें आपको देखने को मिलेंगी OBC कैंडिडेट के लिए, और 8 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी यहाँ पर EWS के लिए। टोटल इसमें भी सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 133 वैकेंसी यहाँ पर है। तो 133 में बात करूँ तो आपकी 14 सीटें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की हैं, 5 सीटें यहाँ पर PWBD वाले कैंडिडेट के लिए हैं। इसका मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो ये आपका लगेगा बिहार में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ECR करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ECR है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपका हो जाएगा, जिसमें 7 सीटें आपकी अनरिजर्व की हैं, SC की 1 है, ST की 2 हैं। टोटल यहाँ पे 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इन 10 सीटों में आपकी 1 सीट अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, और यहाँ पर PWBD के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं। पटना भी आपका देख सकते हैं यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में ECR करके ईस्ट से सेंट्रल रीजन करके आपका यहाँ पर लगेगा पटना, और यहाँ पर भी आपकी एक प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, RWP यहाँ पर बता रखा है RWP। तो ये आप बता देता हूँ, रेल व्हील प्लांट बेला पटना में। ठीक है, तो ये बेला में स्थित है आपका पटना में। तो टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ पटना में तो आपकी जो रहेंगी 9 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहेंगी अनरिजर्व की। इसके बाद 4 वैकेंसी आपको यहाँ पर SC की देखने को मिलेंगी, ST की भी आपको यहाँ पर 3 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके बाद 5 वैकेंसी आपकी OBC की हैं, और 2 वैकेंसी यहाँ पर आपकी EWS कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पटना में टोटल हमारी जो सीटें हैं यहाँ पर 23 सीटें आपको दोनों यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। टोटल 20 सीट आपको मान के चलिए इसमें। इसके बाद रांची के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको रांची में भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका झारखंड में स्थित है। तो रांची में सीट आपकी कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगी, ईस्ट सेंट्रल रीजन आपका साउथ ईस्टर्न रीजन में। तो टोटल रांची में 9 सीटें हैं यहाँ पर अनरिजर्व की, दोनों की मिला के बता रहा हूँ। और 4 सीटें आपकी रहेंगी SC की, 2 सीट यहाँ पर रहेगी आपकी ST की, 6 सीट आपकी रहेगी यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए, 2 सीट रहेंगी यहाँ पर आपके लिए EWS वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 23 सीटें हैं, और इसमें भी सेम ऊपर वाले की तरह आपकी 3 सीटें यहाँ पर आपकी रिजर्व रहेंगी। 2 आपकी रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 रहेगी यहाँ पर PWBD वाले कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं सिकंदराबाद के बारे में, जो कि आपका तेलंगाना में स्थित है। एक सेकेंड, ये आपका तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं E-कोर करके आपका यहाँ पर दे रखा है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे हो गया आपका, और SCR भी आपका दे रखा है यहाँ पर।
ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे आपका दे रखा है। टोटल यहाँ पर सीट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो 30 सीटें आपको देखने को मिलेंगी अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके बाद 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी SC कैटेगरी में, 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी ST कैटेगरी में, 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी OBC कैटेगरी में। इसके बाद 5 सीटें हैं आपकी EWS कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी है 54 वैकेंसी है। 54 में बात करें तो आपकी इसमें 5 तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, 3 आपकी इसमें PWBD वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेंगी। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो हमारा लास्ट यहाँ पर रखता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि आपका ये भी वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। यहाँ पर आपका NFR बता रखा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन। ठीक है, रेलवे बोल सकते हैं इसे। 7 अनरिजर्व की हैं, 2 आपकी SC की हैं, 1 ST की है, OBC की 4 हैं, EWS की 1 है। टोटल यहाँ पर 15 सीटें हो जाएंगी। 15 में ही आपकी 2 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, 1 आपकी PWBD वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। टोटल सीट्स के बारे में मैं अभी आपसे बात कर लेता हूँ, टोटल हमारी सीट्स कितनी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व के जो कैंडिडेट होंगे तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 713 आपकी यहाँ पर सीट्स। यहाँ पर एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये रहेगा, यहाँ पर आपके लिए 713। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 713 यहाँ पे सीट हैं। 713 में आप देख सकते हैं 614 ही आपकी सीटें बच रही हैं, बाकी सब रिजर्व है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ 321 के करीब यहाँ पर आपको सीट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए ऑल जोन्स में दे रखी हैं। इसके बाद बात करता हूँ 107 सीटें हैं SC कैटेगरी के लिए, 62 सीटें हैं ST कैटेगरी के लिए। इसके बाद 157 सीटें हैं यहाँ पर आपकी OBC कैंडिडेट के लिए। इसके बाद 66 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर EWS वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 66 सीटें आपको EWS वाले कैंडिडेट के लिए मिलेंगी। और इसी में बात कर लेता हूँ अब जो यहाँ पर जो 614 बची। ठीक है, तो इतनी सीटें जो हैं आपकी 614 सीटें हैं। इसके बाद आपकी जो बची हुई सीटें हैं उसमें 73 सीटें हैं आपकी ESM, और इसमें आपकी PWBD वालों की जो सीटें हैं यहाँ पर आपकी सिर्फ 26 सीटें हैं। कुछ इस प्रकार आपकी सीटें रहेंगी। जो मैंने अभी आपको बताया ये मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी सिलेबस के रिगार्डिंग हम अच्छे से बात कर लेंगे। ठीक है, और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।